कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं, सीधा प्रहार और हमला किया है। ये तक कह दिया कि बाबा साहेब का अपमान नहीं तो और क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्रेम शुक्ला जी नजर आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बगल में आपको कंचन यादव नजर आ रही हैं जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फिर आपको ए.के. वाजपेयी साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि एलजेपी रामविलास पासवान गुट के जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उनके बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीज खान साहब भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं अजीज जी इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है, किसी और पर नहीं, आप ही के साथी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। कहा है कि ये मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन कर्नाटक में देखा, आप मैनिफेस्टो में भी। देखिए रूबिका जी, भाई इको ठीक कर दीजिए प्लीज। एको ठीक कीजिए प्लीज। हाँ देखिए रूबिका जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हो रहा है और माननीय मोदी जी का इंटरव्यू में देख रहा था। यकीनन मुझे तकलीफ है कि माननीय मोदी जी 10 साल के काम को गिनाने के बजाय एक बड़ा मौका था, इंटरव्यू में भी बात रखते कि मैंने 10 साल में फला फला काम किया। अजीज साहब बस एक सेकंड रोक रही हूं, ये इंटरव्यू का एक अंश है, सिर्फ एक अंश है। आपको नहीं पता है कि क्या क्या बातें उन्होंने कही है। ये सिर्फ एक आपको जिसे कहते हैं ना झलकी, प्रोमो, पिक्चर से पहले के कुछ प्रोमो आप देख रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है। तो कल रात 9 बजे आप भी कहीं और कुछ नहीं कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू न्यूज 18 इंडिया पर देखिएगा। जी नहीं, आपकी सलाह में मानूंगा। मैं रूबिका जी ये कह रहा था कि जो झलकियां ही दिख गई उससे पूरा पिक्चर दिख गया। कहा मैनिफेस्टो में जो बातें रखी, 2-3 अहम मुद्दे हैं। उन्होंने कहा साहब इनहेरिटेंट टैक्स की बात की। हाँ। मैं उस पर एक बार चर्चा कर लूं। इनहेरिटेंट टैक्स शायद माननीय मोदी जी को पता होना चाहिए कि इनके एक मिनिस्टर थे जयंत सिन्हा, और उन्होंने 2017 में बाकायदे स्टेटमेंट दिया कि माननीय मोदी जी 2014 में ही से लागू करना चाह रहे थे, और 2018 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बाकायदे इसको अप्रिशिएट किया। उस बात को इंटरव्यू में जिक्र नहीं किया, लेकिन सैम पित्रोदा पे जाकर के टूट पड़े, जबकि उनका निजी बयान है। कांग्रेस ने कहा हमारे कहीं किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। हाँ। और ना हम लोग इस बारे में कहीं कोई जिक्र करते हैं, ना हमारा वो आधिकारिक बयान है। बिल्कुल आप समझिए एक बात। दूसरी बात, अभी उसमें जिक्र किया कि कहा मोदी जी ने कि मैं लगातार इंतजार करता रहा कि मीडिया मैनिफेस्टो को ब्लैकआउट करे, उसको एक्सपोज करे। क्या है एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? उसमें तरक्की की बात है, न्याय की बात है, गारंटी की बात है। माननीय मोदी जी की गारंटी की तो हवा निकल गई, अब वो गारंटी की बात नहीं करते, 400 पार की बात नहीं करते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप उस मैनिफेस्टो की तारीफ कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने क्या कह रहे हैं? अजीज खान साहब कह रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो हमें भी अजीज है और वोटर्स को भी अजीज रहेगा। जी, मैं श्रीमान अजीज खान जी से ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस के इरादों को आपके संपादक जी के प्रश्न के उत्तर में जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने उत्तर दिया और जिसमें जो फैक्ट रखे हैं, ये क्या सत्य नहीं है कि संविधान सभा धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोध में थी? ये तथ्य है कि नहीं है? क्या ये तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने जो है वो पिछड़े समाज के आरक्षण को छीनकर मुस्लिम समाज को देने का प्रयास किया? 2004 में आंध्र प्रदेश में इस तरह का प्रावधान हुआ, ये सत्य है कि नहीं है? 2006 में संसाधनों पर पहला अधिकार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, ये सत्य है कि नहीं है? 2009 का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें ये है कि नहीं है? और कैबिनेट नोट जिसका जिक्र आदरणीय मोदी जी ने किया, वो कैबिनेट नोट में इसका जिक्र है कि नहीं है? और क्या अजीज खान जी और समाजवादी पार्टी साथ ही राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ों के आरक्षण के हिस्से में से उनका आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने के पक्ष में है या विरोध में है? सीधा सवाल ये है। इंडिया अलायंस के दोनों जो हैं तथ्य और सत्य आरक्षण के इर्द गिर्द कुछ सवाल पूछे हैं
कंचन यादव जी, इसका जवाब दीजिए क्या आप, और बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा इंटरव्यू कल रात 9 बजे दर्शकों को भी देखना है, और यहाँ जितने भी मेरे खास मेहमान हैं वो भी मुझे पूरा यकीन है देखेंगे। अगर विपक्ष में है तो इसलिए देखेंगे कि क्या कहा और क्या मिस कर गए, और अगर उनका समर्थन करते हैं तो इसलिए देखेंगे क्योंकि वो इस बात को रिटरेट करेंगे जो महसूस करते हैं। बहरहाल कंचन जी जवाब दीजिए, क्या आप इस बात से अग्री करती है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पाई का हिस्सा काटकर या उसे खिसकाकर वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, वो हक दिया जाना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो झलक आपने इंटरव्यू का दिखाया है और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उनके आधार पर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप ओबीसी के संरक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी जवाब दीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जब ओबीसी के आरक्षण को 27% तक बढ़ाकर किया और एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाकर किया तो आपने गवर्नर के माध्यम से उस पर स्टे क्यों लगवा दिया? सर, अगर आप इतने ही ओबीसी का संरक्षक है तो आप बताइए कि हमने ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर और एससी एसटी का आरक्षण को बढ़ाकर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को बढ़ाकर जब 75% बिहार में किया तो 9th शेड्यूल में डालने पर आपको हैरानी क्यों हो रही है? अगर आप ओबीसी के संरक्षक, एक सेकंड, यूपी नगर निगम चुनाव में ये आप क्योंकि प्रधानमंत्री जी यूपी का नाम लिए हैं, ओबीसी के साथ जिस तरह से आपने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया वो सबके साथ रूबिका जी उत्तर नहीं है, और उसके साथ क्यों ना हुआ? कंचन जी भाग रही है, उत्तर नहीं है। कंचन जी भागिए, उत्तर नहीं है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का कंचना जी का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। कंचना जी रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। एक तो आपका जो मैं कनेक्शन, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर वो थोड़ा पुअर हो चला है, और दूसरा ये कि मेरा जवाब भी उसमें आपके कनेक्शन की तरह ही गायब हो गया है। जवाब कहाँ है? मैं जवाब मांग रही हूँ आपसे कि क्या आप इस बात से अग्री करती हैं कि जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसमें कुछ हिस्सा मुसलमानों को मिल जाना चाहिए, हाँ या ना? कह दीजिए ना। नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ये भी जवाब ही दे रही हूँ कि जेडीएस ने जब 4% रिजर्वेशन दिया था, बीजेपी की सरकार ने उसको खत्म नहीं किया, उसको 2 पार्ट में वोकालिका और लिंगायत में बांट दिया, बस इतना ही किया। अगर इनको मुस्लिम आरक्षण से इतनी समस्या थी तो कर्नाटका में आरक्षण को खत्म क्यों नहीं किए? आप जेडीएस के साथ गठबंधन में क्यों गए? और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 साल पहले का इंटरव्यू कहते थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गुजरात में 70 मुसलमान जातियों को ओबीसी में फायदा मिलता था। ओके, अब 30 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मेरे प्रश्न का तो उत्तर बिल्कुल नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और कृपा करके अब बीच में मत बोलिए। अब देखिए, एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि जेडीएस ने जो है मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया, वीरप्पा मोइली की कांग्रेस की सरकार ने दिया था, इस बात को समझ लीजिए। दूसरा, हमने अगर लिंगायत और ओक्का-लीगा को आरक्षण दिया तो ओक्का-लीगा तो पिछड़ी जाती है, इसमें गलत क्या है? ओक्का-लीगा के विरोध में क्यों हैं आप? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। हम पिछड़ों को आरक्षण देने में, आपकी जानकारी के लिए, अरे आप शांत हो जाइए कंचन जी, शांत हो जाइए, मेरा उत्तर तो देने दीजिए। कंचना जी, एक्चुअली आप मुझे उत्तर तो देने हमारे साथ मेरे ख्याल से स्काइप या जूम से जुड़ी हैं, तो अगर बीच में बोलेंगे ना तो वो कनेक्शन टूटता है और हम सुन नहीं पाते आपको। एक एक करके मैं जवाब ले लूंगी, ठीक है? 30 सेकंड, प्रेम शुक्ला जी। कंचना जी, देखिए मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में हम खड़े थे, और राजीव गांधी संसद में खड़े होकर मंडल आयोग की सिफारिशों का तब विरोध कर रहे थे जब आदरणीय लालू जी कहा करते थे मेरी कुर्सी पर जगन्नाथ मिश्रा यानी कांग्रेस के नेता की नजर है, आपको ध्यान रख कर लीजिएगा। दूसरा, हमने जो है एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन